जब बगोड़ा नवाज शरीफ लंदन से बैठ के इल्ज़ाम लगाता था, खान क्या कहता था, मैं उस बंदे के साथ हाथ नहीं मिला सकता जो मेरे जर्नल की इंसल्ट करे। वो बंदा इदारों के खिलाफ तोड़ फोड़ कर सकता है। मुल्क के सतून होते हैं, पिलर होते हैं, और जब वो जंग आलूदा हो जाए, अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ दें, तो फिर ऐसा ही होता है जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है। क्यों कि हम तो आज़ाद हो गए थे बगैर फौज के, बगैर पुलिस के पाकिस्तान बना था। हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा है कि हमने बगैर खून बहाए ये पाकिस्तान बनाया था, लेकिन जब से पाकिस्तान बन गया है, इस पे इतना खून बहा गया है, इसको बहादुर कौम को इतना ख्वार किया गया है कि ये डर जाए। लेकिन आफरीन है, इस इलेक्शन पे इतना बड़ा वोट पोल करके अवाम ने बता दिया, ना हम डरे हैं ना झुके हैं। मसलियत है कि हम अपने भाइयों का खून बहाना नहीं चाहते जो आप में नहीं है। इसलिए मेरी अदारों से होगी, अगर इदारे खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट अदलिया अपना किराया, क्योंकि पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हमारी फौज बड़ी बदनाम हो रही है, और मुझे अपनी फौज बड़ी प्यारी है। ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। फौज के बगैर हो नहीं सकता। फौज के बगैर जी नहीं हो सकता। लेकिन फौज अवाम के जो बेसिकली फौज से कुछ नहीं है, लेकिन ये कि जो दायरा बना हुआ है ना, हर कोई अपने दायरे के अंदर रहेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की इकोनॉमी ग्रो होगी। और हमारा मुल्क इसी वजह से इस वक्त इकोनॉमी के हालात हमारे जब भी हुक्मरान बाहर मुल्क में जाते हैं तो वो सिर्फ पैसे मांगने के लिए जाते हैं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म देखें बाहर के, हम लोग एनमी हमारा, हम लोग को उससे सीखना चाहिए कि वो जब बाहर जाते हैं तो वो बिज़नेस के एग्रीमेंट करके आते हैं, बड़े बड़े अरबों डॉलर के मुआहदे करके आते हैं। तो ये क्यों इतना बड़ा फ़र्क आ गया? 90 से पहले तो मुल्क हमारा इंडिया के साथ बराबर था, बराबरी की बात होती थी। इतना ज़्यादा वो ग्रो कर गए, हम लोग पीछे के पीछे ही रह गए, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है। 60 में तो हम कर्जा देने वाले मुल्क थे। जर्मनी को हमने कर्जा दिया था। हमने हाँ जी, हमने 60, फिर आप देखिए हमने 60 में स्पेस में शटल भेजा था, हमारा स्पेस स्टेशन काम करता था। लेकिन आज इंडिया ने शटल भेजा, हम पीछे रह गए। उसकी वजह ये है, जब इदारे अपना काम करने की बजाय सियासत करेंगे तो नतीजा यही होगा। सियासतदानों का काम था सियासत करना, अगर वो कोई गलत फैसले करते तो इदारे ना उनका आर्डर लेते। लेकिन हमने देखा कि इदारे बल्कि सियासत कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने साइड पे रख दिया। इदारे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात से, उन्हें नेशन से कुछ नहीं है, उन्हें कौम से कोई लेना दे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप मुझे एक जर्नल का मुझे वहाँ बिजनेस निकाल के दे दें जो चोर की सज़ा हमारी हुई, एक नहीं है। आप किसी एक जर्नल की मुझे बताएं बाहर प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए बाइस। और आप देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक व अमीन कहते हैं, ये हमारा ताज है सादक व अमीन। तो फिर इंडिया के जर्नल तो इसे फॉलो कर रहे हैं, हमारे तो कर नहीं रहे, हमारे तो खाइन है, हमारे तो चोरी करते हैं अपनी आवाम की। क्यों करते हैं? और जब उनसे पूछा जाता है तो बंदूकों और गोलियों से हमें जवाब देते हैं। फिर सवाल का जवाब से दो, सवाल जवाब होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया कुफार से भी कर ली थी, आप अपनी सियासी पार्टियों से नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि आप चाहते नहीं, इसलिए कि आप चाहते नहीं है। मुफाहमत से एक रास्ता है, लेकिन ये भी गलत है कि जैसे खान साहब को कहा जा रहा है मुल्क छोड़ जाए। क्यों मुल्क छोड़ जाए? कोई अपना घर छोड़ता है? क्यों छोड़ जाए? वो खान साहब तो मुल्क के लिए बाहर से इधर आए थे, सारा पैसा वो कमा के लाए। क्या आप लोगों की जब हमारे इदारों में बैठे अरबाब इख्तियार में इतनी भी समझ नहीं है कि ख़यानत करने वाला कौन है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, तो उनको हम अपना नेविगेशन कैसे बनाते हैं? आप मुझे बताएं, हम उन्हें अपना नेविगेशन कैसे बनाते? मैम आप दो नहीं एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके लीडर भी दो नहीं एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जो एक आम पाकिस्तान, जो एक फ़ौज के लिए जिस तरह पार्क्स हैं वहाँ पर जो है आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता। आप लोगों का मुतालबा है, आपके लीडर का मुतालबा है कि भाई सबके लिए एक जैसा पाकिस्तान हो। आप लोगों ने पहले भी कोशिशें की हैं, इसके लिए करते आए हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है। पहले भी तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माएँ बहनें इस टाइम जेल में हैं। सनम जावेद के साथ क्या हुआ, तैयबा राजा के साथ क्या हुआ, वो आपके सामने है। और अभी तक जो है चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल हो रहा है। अभी भी जो है आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो पुलिस और डंडा बरदार जो अफसरान हैं वो घूम रहे हैं इर्द गिर्द। तो कब आपके मुतालबे, आपको क्या लगता है कब पूरे होंगे? बेटा ये कोई नई बात नहीं है। जब अमेरिका 30 कॉलोनी लेकर अलग हुआ था, तो आज जो अमेरिका जहाँ है ये उसे 300 साल इसके जहाँ आने में लगे। ठीक है, मैं बल्कि अपनी कौम पे फख्र करती हूँ। इन्होंने इतनी करप्शन के साथ, इतने जुल्म के साथ भी
ये कौम खड़ी रही है और इंशाल्लाह हम 300 साल नहीं लेंगे, हम इससे बड़ा कम अरसा लेंगे और पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, हकीकी आज़ादी की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने जो बात की है कि जी कब आएगी, देखिए नाउमीदी कुफर है, हमें नाउमीदी, हमें स्ट्रगल कायम रखने। मसला यही होता है जहाँ आप अपनी स्ट्रगल स्लो कर देते हैं वहाँ आप अपने प्रोसीजर को और लंबा कर देते हैं। मुखालिफ जीत जाते हैं। जी मुखालिफ जी, देखिए जैसे कि वोट अब इन्होंने बहुत किया कि वोट ना डालें, खान को हैट्रिक कर दी 3 सजाएं देके, क्यों? कि लोग नाउमीद होकर घरों में बैठ जाएं। नहीं हुए, लोग निकले, वोट डाला। अगर आप ये समझते हैं डंडे के जवाब में डंडा उठाएं तो फिर मकबूजा कश्मीर में और इसराइल फ़लस्तीन का जो, तो फिर हम में क्या फ़र्क रह जाए? हम अपने इदारों का एहतराम कर रहे हैं, ये अब इदारों को भी होश करनी चाहिए, इस आवाम का एहतराम करें जिनकी जेबों से पैसे निकलते हैं और आप विला में रहते हैं, आप गल्फ ग्राउंड बनाते हैं। कितने जुल्म के, मैं शर्म से डूब के मर जाऊँ। मैं जब साफ पानी की बोतल लेती हूँ ना यहाँ आके मुझे शर्म आती है। जब मेरा एक गरीब बच्चा गंदे गिलास में पानी पी रहा होता है ना तो ये मुझे जहर लगता है। नहीं आपको तो मेरा भी दिल करता है मैं आके खापों से खाना खाती हूँ, मैं आके आम टैक्सी में बैठती हूँ ताकि मैं ड्राइवर को उतरते हुए थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी जो मेहनत कर रहा है। हमारे जनरलों जजों को ये ख्याल क्यों नहीं आता जो 50-50 लाख सैलरियाँ लेते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, जो इंटरनेशनल मुआहदे करके अंडर टेबल अपना कमीशन लेते हैं, उन्हें क्यों नहीं आ रहा कि मेरे गरीब का बच्चा रुल रहा है, कभी फूल बेच के तो कभी मांग के? उन्हें क्यों नहीं ख्याल आ रहा? तो बात सोच की है। हमेशा सोच से मुल्क बनते हैं, हमेशा कौमें सोच से बेटा बनती हैं, नज़रिए से बनती हैं। एक नज़रिए ने ये पाकिस्तान बनाया था, लेकिन एक बात आप लोगों को कह दूँ सबको, हम पे अल्लाह का कहर अजाब नाजिल हो रहा है क्योंकि हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारा निज़ाम कुफ्र का है। हमारे अरबाब इख्तियार काफिरों को फॉलो करते हैं, हमारे अरबाब इख्तियार उनको अपना वली मानते हैं, जबकि कुरान कहता है सूरह निसा कि यहूद व नसारा तुम्हारे सरपरस्त नहीं है। अगर तुमने उन्हें अपना सरपरस्त माना तो तुम जालिमीन में दाखिल हो जाओगे, तुम पे दोज़ख वाजिब हो जाएगी। इस जैसे आज ये किस ताकत से? अल्लाह। अच्छा मैम, आप कह रही थी, लास्ट क्वेश्चन है, आप ये कह रही थी कि खान ने कोई बंदूकें वगैरह नहीं उठाई हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये खान पर 9 मई का जो है अभी तक मुकदमात भी खान साहब पर अभी भी चल रहे हैं और जितने भी कारकुनान थे उन पर भी चल रहे हैं। अभी हालिया जो है उनकी बाजियाबी हो गई है मुकदमात में से, 12 मुकदमात में से, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बंदूक नहीं उठाई खान ने, लेकिन दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात भी लगाते हैं खान साहब पे कि 9 मई जो GHQ और शोहदा की यादगार पर हमले करवाए वो खान साहब ने करवाए हैं। देखिए खान कहता है ये फौज भी मेरी है, ये मेरा है, ठीक है। खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो खान साहब ने, जब जनरल बाजवा और फैज़ पे जिनकी कारकर्दगी नाक़िस थी, खान जानता था। जब बगोड़ा नवाज शरीफ लंदन से बैठ के इल्ज़ाम लगाता था, खान क्या कहता था, मैं उस बंदे के साथ हाथ नहीं मिला सकता जो मेरे जर्नल की इंसल्ट करे। वो बंदा इदारों के खिलाफ तोड़ कर सकता है, ये जानते थे, क्योंकि देखो उससे पहले खान ने 3 मरतबा अपना प्रोटेस्ट कैंसिल किया। ये समझते थे खान बचा के ले जाता है, इन्हें मौका नहीं मिल रहा था अवाम पे हाथ मारने का, खान पे हाथ मारने का। उसके लिए इन्होंने ये साजिश की और उसमें ये कामयाब हुई। इसीलिए अवाम को कहते हैं पुरअमन रहे, जंगो जदल से बिजा। अगर खून बहाना है हमें तो पहले हम फ़लस्तीन चले जाएं, खून नहीं बहाना, मकसद आपको पूरा करना। तो बेटा आप लोग डट के खड़े रहो, आपके ज़हन से ये बात ना भूलें कि पाकिस्तान बगैर खून बहाए हमने बनाया था, खून बहाए बगैर हम इसे, इदारों में जो लोग बैठे हमारे बाप भाई बेटे बैठे, अगर उन्हें भी सफम आएगा तकलीफ इस दिल को हमें यही दिल है जो अवाम के बेटों का भी दूसरा था, तो वो अवाम का हिस्सा नहीं है इदारे। ये तो चंद अफराद को सोचना चाहिए जो इदारों को और अवाम को लड़ाना चाहते हैं। ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू।